So today we will study about important tourism circuit in India. इंडिया में कौन कौन से टूरिस्ट सर्किट है उनके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टूरिस्ट सर्किट क्या है। जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि कोई भी पर्टिकुलर टूरिस्ट सर्किट जैसे बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट को एक्सप्लेन करो या गोल्डन ट्रायंगल को एक्सप्लेन करो, उससे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है टूरिस्ट सर्किट की। A tourist circuit is defined as a route on which at least three major tourist destinations are located, such that none of these are in the same town, village or city. इसका मतलब ये है कि एक टूरिस्ट सर्किट जो है पर्टिकुलरली ऐसा रूट होता है टूरिज्म का जिसमें कम से कम 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो होनी ही चाहिए, कम से कम। और वो तीनों डेस्टिनेशन किसी भी एक विलेज या सिटी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसे कहा जाता है टूरिस्ट सर्किट। तो whenever you are going to write about any tourist circuit, mention the definition of tourist circuit. That tourist circuit is defined as a route of traveling which consists of at least 3 major tourist destinations, and those destinations shouldn't be located in the same town, village or city. ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप डेफिनेशन को थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हो जैसे कि आपको याद रहे। ठीक है जी, तो ये हमारी टूरिज्म की डेफिनेशन टूरिस्ट सर्किट की। तो हमारे पास टूरिस्ट सर्किट कौन कौन से हैं जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज गोल्डन ट्रायंगल, द सेकेंड इज गोल्डन ट्रायंगल ऑफ साउथ इंडिया, देन चार धाम, छोटा चार धाम, बुद्धिस्ट सर्किट, सेवन सिस्टर्स एंड अदर सम बेसिक टूरिस्ट सर्किट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोल्डन ट्रायंगल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सर्किट जो कि एग्जाम में मेजरली आता ही आता है। ठीक है, 100% चांसेस होते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। गोल्डन ट्रायंगल इन इंडिया, it is a famous tourist circuit which starts from Delhi, then moves forward to Agra and then Jaipur. Why it is called Golden Triangle? Because जब आप मैप पे देखोगे ये तीनों जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस है ये तीनों आपस में जब हम सर्किट कंबाइन करते हैं एक पूरा ट्रायंगल बनता है ऑन द मैप। दिल्ली टू आगरा देन टू जयपुर, तो पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसीलिए इसे गोल्डन ट्रायंगल नाम दिया गया है। देखिए जैसे न्यू दिल्ली अपना एक अपनी कैपिटल है इंडिया की और एक यूनियन टेरिटरी है, वहां से आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश में है, और देन जयपुर इज इन राजस्थान। तो ये तीनों जो डेस्टिनेशन है ये अलग अलग स्टेट्स में है, जिसका मतलब ये टूरिस्ट सर्किट बना सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट सर्किट की डेफिनेशन ही ये कह रही है कि कम से कम 3 डेस्टिनेशन होनी चाहिए और कोई भी डेस्टिनेशन जो है वो किसी एक कॉमन स्टेट में ना हो, मतलब अलग अलग स्टेट में हो। तो ये एक पूरा सर्किट बन रहा है जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। इट कवर्स ओवर 720 किलोमीटर बाय रोड। दिल्ली में कौन कौन सी जगहें घूमने के लिए आप लिख सकते हो जब आपने आइटनरी बनानी है, तो रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ठीक है, प्रेसिडेंट्स हाउस बिल्डिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस बिल्डिंग, क्योंकि न्यू दिल्ली में घूमने के लिए बहुत है। सबसे पहले तो जो दिल्ली है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। ठीक है, तो ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली में घूमने को आपको एटलीस्ट 2 से ढाई दिन आराम से चाहिए अगर आपने पूरा घूमना है। उसके बाद आगरा जाया जा सकता है। आगरा में घूमने के लिए ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, अकबर टॉम है, फिर जामा मस्जिद है। तो ये जो जगहें हैं आगरा में घूमने के लिए बहुत फेमस है। ठीक है जी, उसके अलावा जब आप जयपुर जाओगे, जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, जल महल, ये सारे आप घूम सकते हो। तो ये पूरे का पूरा आपका सर्किट जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कवर होगा। ठीक है जी, गोल्डन ट्रायंगल आप देख सकते हो, यहाँ पर एक साइड पे रेड फोर्ट है और दूसरी साइड पे इंडिया गेट है। देन आगरा का आप देख सकते हो, एक साइड पे आगरा फोर्ट है जिसे रेड फोर्ट, सेकंड रेड फोर्ट है जो, ठीक है, और एक साइड पे वन ऑफ द 7 वंडर्स ताजमहल। उसके बाद आप जयपुर का देख सकते हो, एक तरफ हवा महल है एट द लेफ्ट साइड एंड एट द राइट साइड जंतर मंतर। जंतर मंतर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस लेबोरेटरी प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी ओल्डेस्ट साइंस लेबोरेटरीज हैं उनमें से
सबसे पुरानी लेबोरेटरी जो है वो जंतर मंतर है, ठीक है जी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं गोल्डन ट्रायंगल ऑफ साउथ इंडिया। तो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है वो कवर हो गया है, जिसे मेल गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। अगर एग्जाम में गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडिया आए तो आपने दिल्ली, आगरा, जयपुर यही गोल्डन ट्रायंगल को कवर अप करना है, इसी के ऊपर आइटनरी बनेगी। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास जो सेकंड गोल्डन ट्रायंगल है, दैट इज अ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में भी एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है, जो बनता है बेंगलुरु, मसूरी, सॉरी मैसूर एंड ऊटी। तो इन तीन जगहों का एक गोल्डन ट्रायंगल पूरा गोल्डन सर्किट बनता है। इट कवर्स ओवर 600 किलोमीटर, जबकि जो नॉर्थ इंडियन गोल्डन ट्रायंगल था वो 720 किलोमीटर कवर कर रहा था, तो ये 600 किलोमीटर को कवर कर रहा है। बेंगलुरु इज इन कर्नाटका, मैसूर, देन ऊटी। तो बेंगलुरु में घूमने के लिए लाल बाग, इस्कॉन टेम्पल, देन टेक्नोलॉजी म्यूजियम, ये तीन मेन जगहें हैं जो बेंगलुरु में घूमी जा सकती हैं, क्योंकि बेंगलुरु इज अ हब ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है, ठीक है जी। तो उसे वहां पर आपको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिल जाएगी रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वहां पर वो चीजें आप आराम से घूम सकते हो। देन मैसूर आता है, मैसूर में फोकलोर म्यूजियम है, ठीक है, जहाँ पर पूरा फोक आपको आर्ट नजर आएगा, ठीक है जी। आप वहाँ पर अलग अलग तरीके की फोक आर्ट्स को एंजॉय कर सकते हो। फिर मैसूर पैलेस है वहाँ पर, जैसे कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, ठीक है जी, जहाँ पर मैसूर पैलेस उन्होंने दिखाया था, कितना बड़ा एक पूरा लग्जरियस पैलेस है, ठीक है जी। फिर मैसूर जू है। ऊटी, ऊटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल टूरिस्ट, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू ट्रेवल इन तमिलनाडु। ऊटी लेक, ऊटी के टी गार्डन्स हैं स्पेशल, देन गवर्नमेंट रोज गार्डन है। तो ये जगहें ऊटी में घूमने के लिए अच्छी हैं। तो अगर आपने बनाना है गोल्डन ट्रायंगल तो आराम से बना सकते हो। जैसे स्टार्टिंग प्लेस आप हयात प्लेस हम्पी में, हम्पी में एक जगह एक होटल है हयात, ठीक है। तो वहां पर रुक के वहां से आप एक पूरा प्रॉपर मतलब आइटनरी आप मेंटेन कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हो बेंगलुरु का किस तरीके से ये गार्डन्स एंड म्यूजियम्स, टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल देखिए, लाल बाग, लेफ्ट साइड पे लाल बाग है तो राइट साइड पे इस्कॉन टेम्पल है। उसके बाद आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे मैसूर पैलेस है तो राइट साइड पे मैसूर जू है। देन उसके बाद ऊटी, ऊटी की लेक एंड ऊटी के टी गार्डन्स, इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। मतलब ऊटी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया। अगर साउथ इंडिया के हिल स्टेशन में कोई नाम सबसे टॉप पे आता है तो वो ऊटी का है। जैसे नॉर्थ इंडिया में शिमला है, वैसे साउथ इंडिया में ऊटी। तो आफ्टर ऊटी लेट्स move forward to Char Dham Yatra, one of the most important pilgrimage center of Hinduism. हिंदुइज्म का पिलग्रिमेज का सबसे बड़ा एक अगर कोई ओकेजन है वो है चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा इन Hindu religion, Char Dham Yatra is considered as a pilgrimage travel to achieve मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्ति, ठीक है जी। मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हिंदुइज्म में माना गया है कि चार धाम की यात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट। चार धाम इंक्लूड्स बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ इज इन उत्तराखंड। देन द्वारका, द्वारकाधीश टेम्पल, द्वारका इज इन गुजरात। देन पुरी, पुरी जगन्नाथ टेम्पल दैट इज इन Odisha. Then after that Rameshwaram temple that is in Tamil Nadu, जहां से श्रीलंका आपको नजदीक है, जहां पर राम सेतु बना हुआ है। राम सेतु वाज द ब्रिज, ठीक है, जो बनवाया गया था भगवान राम के द्वारा, लॉर्ड रामा के द्वारा, ठीक है जी। तो ये चार धाम की यात्रा है जिसमें सबसे पहले बद्रीनाथ, बद्रीनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड नारायणा। Then Dwarikadhish, Dwarikadhish temple is dedicated to Lord Krishna. Then
Puri, Jagannath Puri temple is again dedicated to Lord Krishna. Then the Rameshwaram temple that is dedicated to Lord Rama. तो ये जितने भी 4 टेम्पल हैं, 4 धाम यात्रा है, ये टोटली डेडिकेटेड टू लॉर्ड नारायणा, लॉर्ड विष्णु, क्योंकि लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड नारायणा के ही ये अवतार थे, जो लॉर्ड कृष्णा थे, ठीक है, लॉर्ड रामा थे, तो ये सारे उन्हीं के अवतार थे, उन्हीं के अवतार माने गए। तो ये सारी 4 धाम यात्रा उन्हीं को डेडिकेटेड है। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड कंसिडर विजिटिंग दीज 4 होली प्लेसेस एट लीस्ट इन वंस इन देयर लाइफ। हिंदुइज्म में माना जाता है कि जिंदगी में एक बार तो 4 धाम यात्रा करनी ही चाहिए, तभी वो मानते हैं कि तभी जो ह्यूमन की लाइफ है वो सक्सेसफुल है, तभी वो मानी जाएगी कि हाँ भी ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुल है, जब वो इस 4 धाम की यात्रा को कंप्लीट करें। ठीक है जी, 4 धाम यात्रा आप देख सकते हो, बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु। ठीक है जी, मतलब पूरे का पूरा इंडिया इस 4 धाम यात्रा में कवर हो रहा है, नॉर्थ से लेके साउथ एंड तक जा रहे हैं, ठीक है, वेस्ट में जा रहे हैं, ईस्टर्न पोर्शन में जा रहे हैं। तो देखिए खास बात यह है कि द्वारका, सबसे पहले बद्रीनाथ से स्टार्ट करेंगे, तो बद्रीनाथ इज लोकेटेड इन 2 हिल्स, ठीक है, 2 हिल्स के बीच में है, जिन पहाड़ों का नाम है नर और नारायण, ठीक है, ये भी लॉर्ड विष्णु के ही अवतार थे, ठीक है, उनके ऊपर ये टेम्पल डेडिकेटेड है। ये टेम्पल 6 मंथ ओपन रहता है और 6 मंथ ये क्लोज हो जाता है। ठीक है जी, ये टेम्पल को अप्रैल या मई में ओपन किया जाता है एंड सितंबर तक इसे बंद कर दिया जाता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। उसके बाद हमारे पास आता है द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारकाधीश टेम्पल लोकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा वहां पर रहे थे। ठीक है जी, तो ये जो टेम्पल है ये आप समुंदर के बिल्कुल नजदीक है, ठीक है जी, ओशियन के नजदीक है, अरेबियन सी के, और ये माना जाता है कि जो बहुत ही लकी पिलग्रिम्स होते हैं उन्हें एक्चुअल द्वारका जो है उसका वो समुंदर में कई बार नजर आती है, क्योंकि एक्चुअल द्वारका जो समुद्र ओशन के नीचे है, ठीक है जी, वो सिंक हो चुकी है। तो वो ये माना, इट इज अ बिलीव के जो लकी कुछ पिलग्रिम्स होते हैं जिनके ऊपर लॉर्ड की ब्लेसिंग्स होती हैं, उन्हें वो द्वारका आज भी नजर आती है। ठीक है जी, उसके बाद आता है पुरी, द जगन्नाथ टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज अपने आप में दबी हुई। ठीक है, ये टेम्पल जो है लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। लॉर्ड कृष्णा, उनके भाई लॉर्ड बलरामा एंड उनकी बहन गॉडेस सुभद्रा। ठीक है जी, तो ये तीनों की जो स्टैचूज हैं आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है जी, इसकी सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पर एक ओकेशन होता है, दैट इज रथ यात्रा। तो वो बहुत फेमस है यहाँ की। यहाँ का फूड जो है स्पेशली जो होली फूड है, प्रसादम जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो बहुत फेमस है। उसके बाद हमारे पास आता है रामेश्वरम। रामेश्वरम वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल टेम्पल। यहाँ पर एक साइड पे आपको ओशन की आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है जी, उसके अलावा इसकी ब्यूटी अलग है, नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर यूजुअली लोग, इसी को हम 4 धाम यात्रा कहेंगे। ये टोटल 4 धाम यात्रा है, जिसे कवर करने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना मर्जी, आप 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, जितना मर्जी लेके जा सकते, लेकिन कम से कम 6 से 7 दिन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद है छोटा 4 धाम। छोटा 4 धाम एक ही स्टेट में कवर हो जाता है। ठीक है जी, लोकेटेड इन द गढ़वाल रीजन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, द रिलीजियस छोटा 4 धाम। देखिए 4 धाम बहुत बड़े लेवल पे है, पूरा इंडिया कवर होता है। छोटा 4 धाम में वो सिर्फ एक स्टेट को कवर कर देते, कि जिसने छोटा 4 धाम कवर कर लिया वो मान लीजिए पूरा बड़ा 4 धाम घूम लिया। ठीक है जी, तो छोटा 4 धाम के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। रिलीजियस छोटा 4 धाम सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 पिलग्रिम साइट्स, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। यमुनोत्री एंड गंगोत्री
आर द बर्थ प्लेसेस ऑफ यमुना एंड गंगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, गंगा एंड यमुना की बर्थ प्लेस है गंगोत्री एंड यमुनोत्री, यहीं से इन दोनों का ओरिजिन होता है, यहीं से पिघल के ग्लेशियर से वो नीचे मतलब पहाड़ों से नीचे धरती की ओर आती है। उसके अलावा केदारनाथ इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है जी, एंड बद्रीनाथ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड नारायण। ठीक है जी, तो इन चारों टेम्पल्स को घूम के छोटा चार धाम कवर हो जाता है द डे। और एक और चीज बता दूं, ये छोटा चार धाम की यात्रा सिर्फ 6 महीने के लिए ही ओपन रहती है, फ्रॉम मई टू सितंबर। उसके बाद ये बंद हो जाती है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। ठीक है जी, तो अगर आपने जाना है तो मई टू सितंबर की ही आइटनरी प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद ये बंद हो जाता है टेम्पल फॉर 6 मंथ। The day of Akatij marks the beginning of the Char Dham Yatra. The yatra typically closes 2 days after Diwali on the day of Bhai Dooj. चार धाम यात्रा की स्टार्टिंग आखा तीज मतलब मई में, अप्रैल के एंड या मई की स्टार्टिंग में, और जो एंड है चार धाम यात्रा मतलब दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो टाइम कौन सा होता है, दिवाली के 2 दिन बाद। ठीक है जी, दैट इज इन sometime at the end of September or the starting of October। उसके बाद आप देख सकते हो छोटा चार धाम। छोटा चार धाम में जाने के लिए आप सबसे पहले देहरादून पहुंचोगे। ठीक है जी, देहरादून आप बाय बस, बाय ट्रेन या बाय प्लेन जा सकते हो, फिर वहीं से हमारा छोटा चार धाम की प्लेसेस अलग अलग निकलती है। ठीक है जी, सबसे पहले केदारनाथ टेम्पल, बहुत फेमस है केदारनाथ टेम्पल। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है डेडली फ्लड भी आया था। उसके बाद है बद्रीनाथ टेम्पल। ठीक है जी, फिर गंगोत्री बर्थ प्लेस ऑफ गंगा, देन यमुनोत्री। ठीक है जी, बर्थ प्लेस ऑफ यमुना। तो यहाँ पर दो छोटे छोटे टेम्पल बने हैं, लेकिन मेन जो अट्रैक्शन प्लेसेस है वो प्लेसेस है जहाँ से गंगा और यमुना निकलती हैं, तो मेन लोग उसी को दर्शन करने जाते हैं। और साथ में इन गॉडेसेस से रिलेटेड, गॉडेस गंगा और गॉडेस यमुना से रिलेटेड 2 टेम्पल्स भी वहां पर बने हुए हैं। फिर आता है बुद्धिस्ट सर्किट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट। जैसे गोल्डन ट्रायंगल इंपॉर्टेंट था, वैसे बुद्धिस्ट सर्किट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बुद्धिस्ट सर्किट में हमारे पास देखिए कौन कौन सी जगहें कवर होती हैं। साइड पे बना हुआ है बुद्धिस्ट सर्किट। ठीक है, बोध गया, बोध गया जहां पर महात्मा बुद्ध को निर्वाणा निर्वाणा प्राप्त हुआ था, मतलब जहां से महात्मा बुद्ध की स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हुई थी, उन्हें स्पिरिचुअलिटी प्राप्त हुई थी, स्पिरिचुअलिटी मिली थी, तो बोध गया। फिर आता है वैशाली, देन राजगीर इन बिहार। ये 3 जगहें बिहार में है, बोध गया, वैशाली एंड राजगीर। फिर आता है सरनाथ इन वाराणसी, देन श्रावस्ती एंड कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, तो ये जगहें हैं जहां पर मतलब टोटल बुद्धिस्ट सर्किट अगर कवर करना है तो ये स्टार्ट होगा फ्रॉम बिहार, देन वाराणसी, देन उत्तर प्रदेश। द थिंग इज दैट ये जो सर्किट है इसे इंटरनेशनली भी कवर किया है, क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजन का मोस्ट ऑफ द पार्ट नेपाल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो द सर्किट डिस्टेंस इज अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर, जबकि अगर हम बात करें गोल्डन ट्रायंगल वो 720 किलोमीटर, बट ये है 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। बुद्धिस्ट पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड विजिट दीज प्लेसेस। ठीक है जी, पूरे वर्ल्ड से जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, क्योंकि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान, फिर भूटान, नेपाल, इन प्लेसेस पे बुद्धिस्ट लोग ज्यादा हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट मोक्ष मिलेंगे, तो वो यहाँ पर आके वर्शिप करते हैं महात्मा बुद्ध को। बोध गया, द प्लेस वेयर सिद्धार्थ was the name of Mahatma Buddha. Okay, the place where Prince Siddhartha found enlightenment under the Bodhi tree. बोधि ट्री था, ठीक है जी, पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध को निर्वाणा, स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटमेंट प्राप्त मिली थी। ठीक है जी, तो उनका पहला नाम था सिद्धार्थ, तो ये वही प्लेस है जहां पर उन्हें मिली। आफ्टर दैट, आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर 49 डेज, 49 डेज की मेडिटेशन के बाद उन्हें यहाँ पर एनलाइटमेंट मिली। ठीक है जी, बिलीवर्स ऑफ बुद्धा विजिट
these places. Then आता है सारनाथ, सारनाथ पिलर, most famous जगह. Sarnath is about 10 kilometers from the holy city of Varanasi. It was at Sarnath that Buddha established his Sangha or first disciples to promote his new doctrine. महात्मा बुद्ध निर्वाणा मिलने के बाद, एनलाइटमेंट मिलने के बाद, उन्होंने यहीं पर अपना पहला स्तंभ, पिलर बनाया था, जो कि उनकी न्यू डॉक्ट्राइन को शो कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था. ठीक है. द फेमस लॉयन कैपिटल पिलर और द अशोका पिलर वॉज इरेक्टेड बाय किंग अशोका ओरिजिनली एट दामेक स्तूपा. ठीक है जी. तो ये सारनाथ में आपको अशोक पिलर देखने को मिल जाएगा. फिर आएगा कुशीनगर. दिस प्लेस इज लोकेटेड इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको कुशीनगर नाम की जगह मिलेगी. ठीक है. जहां पर महात्मा बुद्ध के जो है मेन पिलग्रिम्स वहां पर जाके उन्हें वर्शिप करते हैं. इट इज एन रूट टू Kapilavastu, the place where Lord Buddha fell ill and died in 543 BC. कपिलावस्तु से होकर, मतलब जहां पर लॉर्ड बुद्धा बीमार पड़े थे और उनकी डेथ हो गई थी इन 543 BC, ये वो जगह है कुशीनगर. दिस इज अ प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड सैल्वेशन. ठीक है जी. देन लुम्बिनी इज द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न. अभी जहां पर लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था उस प्लेस का नाम है लुम्बिनी, सिचुएटेड इन द रूपन देही डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल. इसीलिए कहा है कि नेपाल में भी आपको बुद्धिस्ट सर्किट मिलेगा. तो बुद्धिस्ट सर्किट जो है सारे का सारा कवर हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया में. ठीक है जी. उत्तर प्रदेश, बिहार एंड नेपाल, ये 3 जगहों को कवर कर देगा हमारा बुद्धिस्ट सर्किट. तो अगर आपने बुद्धिस्ट आइटनरी बनानी है तो इस तरीके से आप उसे बना सकते हो. ठीक है जी. फिर आती है 7 सिस्टर्स. 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं? 7 स्टेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम. ये 7 प्लेसेस पे घूमने के लिए जब लोग ट्रैवल करते हैं उसे कहा जाता है 7 सिस्टर्स सर्किट. ठीक है जी. तो 7 सिस्टर सर्किट्स में आप इसी के ऊपर पूरा प्रॉपर एक बना सकते हो. ठीक है जी. आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर ऑल द